ये पूरे भारत नहीं, ये विश्व में, ये भारत में जो लोग दुनिया में हैं, जो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो लोग सभी लोगों ने मनुस्मृति जलाई। यह देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। फिर उस बात के लिए जो नारे लगाए जा रहे हैं ग्वालियर के अंदर कि मनुस्मृति जिंदाबाद, ये देश के अंदर कौन सी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, ये गलत फहमी में ना रहे कोई भी। इस बात के लिए कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हमने हर तरीके से संवैधानिक तौर पर बात रखी है, लेकिन ये हद से पार हो रही है। इस बात के लिए किस प्रकार से, ये जिस प्रकार से बाबा साहब के पुतले की जलाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम किसी प्रकार से बर्दाश्त पिछड़े वर्ग के लोग नहीं होने देंगे। ये रोड पर बैठ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से घर में बैठा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने कोशिश की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बात के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझने की कोशिश की, प्रशासन से भी बात किया, लेकिन हद से पार हो चुका है ये बात। ये जिस प्रकार से हमारे साथियों के द्वारा हमने बार बार ग्वालियर हमारा होने के बाद भी हमने हर तरीके से प्रशासन के सहयोग किया, हर तरीके से किया, लेकिन हमारे हाथ जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, हमारे हाथ बंधे नहीं है, खुले भी हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, और खासकर मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक जो मामला हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले जो ग्वालियर जिले में देखने को मिला, वो बहुत ही शर्मनाक रहा, जो शर्मसार रहा, जो तुच्छ जो देखने को मिला, वो पूर्ण रूप से एक गैस के द्वारा भी देखने को मिला कि जब एक व्यक्ति, जातिवादी सोच के व्यक्ति के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को जलाने का प्रयास किया गया और वहां की पुलिस देखती रही। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है और खिलखिलाहट के तौर पर उसे हंस के उसको पकड़ रहे हैं। ऐसे विषय को लेकर मैं आप सबके बीच में लाए पाया हुआ हूं। मेरे सभी साथियों से विनम्र आग्रह के साथ, मेरे सभी जो नौजवान साथी हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे साथी रोड पर बैठ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से घर में बैठा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने कोशिश की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बात के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझने की कोशिश की, प्रशासन से भी बात किया, लेकिन हद से पार हो चुका है ये बात। ये जिस प्रकार से हमारे साथियों के द्वारा हमने बार बार ग्वालियर हमारा होने के बाद भी हमने हर तरीके से प्रशासन के सहयोग किया, हर तरीके से किया, लेकिन हमारे हाथ जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, हमारे हाथ बंधे नहीं है, खुले भी हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार मानने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार से जातिवादी लोगों के द्वारा, मनुवादी लोगों के द्वारा जो बाबा साहब के पुतले को जलाने की कोशिश की जा रही है, और मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार उनकी वो देख रही है, उन जातिवादी लोगों के खिलाफ हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और तमाम सारे अम्बेडकरवादी रोड पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको तमाम सारे उन लोगों पे केस है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं रही है। किसका संरक्षण है, किसके द्वारा यह किया जा रहा है, कौन कौन लोग उसमें संरक्षण में रखे हुए हैं, यह समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य इस देश के दुर्भाग्य लोगों की सोच का
कि जिस जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने एक देश को इतना बड़ा संविधान दिया और उनके पुतले जलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के कारण जब लागू नहीं हुआ तो इस्तीफा दिया, जिसमें सभी महिलाओं को अधिकार देने का काम किया संपत्ति में, जिसमें जो लोग आज भी मैं कहना चाहता हूं उस बात के लिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए किया था, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया, एक व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए नहीं किया था। लेकिन बाबा साहब को जिस दिन पढ़ लेंगे, बाबा साहब को समझ लेंगे, तब पता चलेगा कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा किन लोगों के लिए किया। यह समझने की आवश्यकता है। लेकिन अब इस बात के लिए हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर बाद जिंदाबाद है और रहेगा। इस बात के लिए महात्मा फुले का बाद जिंदाबाद है और रहेगा, कबीर का बाद जिंदाबाद है और रहेगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं ये पूरे भारत नहीं, ये विश्व में, ये भारत में जो लोग दुनिया में हैं, जो अम्बेडकर बात को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो लोग सभी लोगों ने मनुस्मृति जलाई। यह देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। फिर उस बात के लिए जो नारे लगाए जा रहे हैं ग्वालियर के अंदर कि मनुस्मृति जिंदाबाद, ये देश के अंदर कौन सी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, ये गलत फहमी में ना रहे कोई भी। इस बात के लिए कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हमने हर तरीके से संवैधानिक तौर पर बात रखी है, लेकिन ये हद से पार हो रही है। इस बात के लिए जिस प्रकार से बाबा साहब के पुतले की जलाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम किसी प्रकार से बर्दाश्त पिछड़े वर्ग के लोग नहीं होने देंगे। ये कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओबीसी के लोग, ओबीसी महासभा का एक क्रांतिकारी साथी बाबा साहब के सम्मान में हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस प्रकार से आज जो देखने को मिला कि एक जातिवादी व्यक्ति के द्वारा बाबा साहब के पुतले को जलाने की कोशिश की जा रही और उनको पकड़ रहे हैं वहां के पुलिस वाले, वो हंस रहे हैं। शर्म आना चाहिए। मैं माननीय हमारे ग्वालियर के जांबाज और एक बहुत ही सिंसियर एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग ऐसे अपराधी के सामने उसको पकड़ते समय हंस रहे, ये हंसना समझ लीजिए ये बाबा साहब का अपमान है। इस अपमान का हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ऐसे जातिवादी और संकुल मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके साथ जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो लोग हंस रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथी तमाम जिलों, सभी पूरे ग्वालियर के चौराहे पे अब खड़े हो चुके हैं। किसी भी प्रकार से ये जातिवादी लोग जो ग्वालियर को पूरी तरह से खराब करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सबको आने की आवश्यकता है। जब किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, उसके लिए एक व्यक्ति के द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है। और इस पर जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, उन लोगों ने, हम जब भी बात करते हैं हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मुर्दाबाद का नारा, ये क्या कारण कि अम्बेडकर बाद मुर्दाबाद, क्या कारण संविधान मुर्दाबाद, ये किस प्रकार की व्यवस्था के संसार लगा रहे हैं। जब हमारे लोग जब किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी धर्म के जाति के खिलाफ नहीं बोलते, तो क्या कारण है कि जे अम्बेडकरवाद को क्या समझते हैं। अम्बेडकरवाद समता का, समता का, स्वतंत्रता का और ममता का ये बात है। इसमें सभी लोग बराबर हों, सभी के बराबर हिस्सेदारी हो, सभी संपन्न हो, खुशहाली हो। और तुम जिस बात को कहते हैं, तुम जिस प्रकार से धर्म का ठेका लेके बैठे हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्म को बराबर रखा। हम चाहते हैं अगर ये लोग ऐसे बात करेंगे, ये जो लोग जो नफरत, जो ठेका लेने वाले लोग हैं धर्म के, ये हमारे लोग सब लोग आस्था रखने वाले लोग हैं। और आस्था को अगर तुम नास्तिक बनाना चाहते हैं, तुम्हारे कारण है, तुम्हारे लोगों के कारण है जो ऐसी सोच के लोग हैं। जब हमारे लोगों के बीच में भाईचारा है, हमारे ग्वालियर में इतना प्रेम है, उसकी चिंता ना करके ये माहौल को खराब किया जा रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़ाई के खिलाफ हम हर तरीके से हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं दोस्तों, हम माननीय हमारे
जिले के पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध करते हैं और हम कहना चाहते हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं, ऐसे जातिवादी और ऐसी सोच वाले लोगों के खिलाफ इनका जगह थाने में नहीं है, इनकी जगह जेल के अंदर है। जो कानून को पढ़ते नहीं है, जो अपने आप को वकील कहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर संविधान के अनुसार तुमने सब कुछ धारण किया, एडवोकेट एक्ट पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम्हारे अधिकारों के, तुम्हारे अधिवक्ता के अधिकार क्या है। तुमने पूरी इस समुदाय की, जो हमारे वकील समुदाय है, उसका नाक पूरी तरह से काट के रख दिया आज तुमने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हमारा एक परिवार है, अधिवक्ता संघ, उसकी पूरी तरह से तुमने जो पूरी तरह से खराब करने में लगे हो, ये कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम समाज के बीच में आएगा। जो बुद्धिजीवी समाज है, जो अधिवक्ता बोलते हैं, समाज के बीच में बुद्धिजीवी बोलते हैं, आज तुमने खुद ही, जो आदमी अपराध को स्वयं कारित करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम सरकारों के खिलाफ पुतला जलाते हैं, हम तमाम सारी ऐसी चीजों को विरोध जलाते हैं, लेकिन जो हमारी धरोहर है इस भारत की, उनके खिलाफ ना हम कभी आ सकते ना आएंगे। ये हमारी रास्ता है। हमें सब पता है, महापुरुषों में कभी भेदभाव नहीं। महापुरुषों ने हमारे प्रति क्या किया, हमारे समाज के प्रति क्या किया, हमारे साथ क्या क्या अच्छे काम किए, कितने और अच्छे काम करके दे दिए हमको, ये हमको सब पता है। लेकिन हम किसी महापुरुषों के बारे में नहीं बोल सकते, हम उनकी धूल भी नहीं है। इस बात के लिए कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़ाई संघर्ष की लड़ाई है। अब समय आ चुका है कि जिस प्रकार से अगर ये पार्टीशन की बात कर रहे हैं, ये भाईचारा को अलग करना चाहते हैं, तो ये हमें सोचने की आवश्यकता होगी। हम नफरत फैलाने वाले नहीं, हम प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उनसे भी कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर नैतिकता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए आवाज उठाएं। इस लाइव के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं तो इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब का अपमान नहीं, इस भारत की संप्रभुता और भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और तमाम सारी एकता का अपमान है, जो हमारे भारत के संविधान में दिया हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इस बात के लिए कहना चाहता हूं। और जो लोग खुलकर विरोध, जो अंबेडकर वाद का विरोध कर रहे हैं, जो दलित समाज का विरोध कर रहे हैं, जो लोग पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं, जो इस भारत के मूल निवासियों का विरोध कर रहे हैं, हम खुल के कहना चाहते हैं कि अगर तुम इतना करोगे, तुमसे ज्यादा हम तुम्हारा विरोध करने में अब लग चुके हैं। ये डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये लड़ने की आवश्यकता है। हम सबको लड़ने की जरूरत है। हमारे भाई तमाम सारे ग्वालियर में बैठे हुए क्रांतिकारी साथी, हमारा साथी राय सिंह बौद्ध जो एडवोकेट है, मकरंद बौद्ध, तमाम सारे हमारे साथी हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं सभी लोग, ग्वालियर के सभी साथी, उन भाइयों का हौसला जाहिर करते हुए वो न्याय की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं। आप सभी लोग आइए, उस लड़ाई में चौराहे पे खड़े होकर ये बात बताने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई हम संघर्ष के साथ लड़ेंगे और अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुसार इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। क्योंकि हम कोई जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है, ना हम बोलते इस बात के लिए, लेकिन हम बोलना चाहते हैं जो गंदी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो मनु की औलाद है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि मनु ने तो समाज को तोड़ के रखा, लेकिन हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी है, हम महात्मा फुले के वंशज है, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, हम सुखलाल कुशवाहा और शरद यादव के अनुयायी हैं। ये बात जो जातिवादी लोग मोहन यादव के लिए बोलते हैं, सरकार के लिए बोलिए, लेकिन वर्ग विशेष के लिए नहीं बोले तो अच्छा है। सरकार हम भी बोलते हैं, मोहन यादव की सरकार मुर्दाबाद का नारा हम भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की है। हम शिवराज सिंह जी की भी लगाते हैं, लेकिन अगर उनको कोस कर बोलेंगे, उनको जाति के तौर पर बोलेंगे, उन्हें मंडल के खिलाफ बोलेंगे,
तो हम इस बख्शने वाले लोग नहीं हैं। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। दोस्तों, इस लड़ाई को आप सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये अपमान, हम बाबा साहब का अपमान को नहीं सहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर रहेंगे। महात्मा फुले अमर है, अमर रहेंगे। इस लड़ाई को हम संघर्ष के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई अब 1585 की लड़ाई, जिस लड़ाई को संघर्ष के साथ अब लड़ी जा रही है, उसमें आप सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि अब ये जो देखने को बौखलाहट है कि जल्दी ये सोचते हैं कि हम जल्दी नेता बन जाएंगे, तब करना पड़ेगा। लोगों को मेहनत करना होगी, तब संघर्ष हो पाएगा। दोस्तों, इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करिए और बाबा साहब के अपमान जो लोग करने वाले लोग, उनके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। आप जहां भी हो, इस आवाज को उठाने की आवश्यकता है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और ऐसी सोच के खिलाफ लड़ेंगे। मैं तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के अभी कल ही गृह मंत्री मध्य प्रदेश में आए हुए थे ग्वालियर में, और सीएम आए हुए थे, तमाम सारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, सांसद आए हुए थे, हमारे मंत्री आए हुए थे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। जिस बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये समझने की आवश्यकता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब के नाम के खाते हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान पर मुंह से आवाज नहीं निकलती। दुर्भाग्य है। हम ऐसे लोगों का, उनको बहुत ही क्या कहें उस शब्द के, जो समाज में शब्द नहीं है, हम उनको इस टाइप से बोलते हैं। उनके बारे में हमें तुच्छ तरीके से बोलते हैं कि वो कुछ नहीं है। ये सब बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। जो बाबा साहब के नाम पर खाने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर बाबा साहब की विचारधारा है तो लड़ाई में सहयोग करें, उन भाइयों को साथ दें और लड़ाई के साथ लड़ें, क्योंकि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ें और इस आवाज को बुलंद करें, क्योंकि ओबीसी महासभा इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं, ये प्रत्येक इस देश के एक SC ST OBC और बाबा साहब को मानने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हों, उनका अपमान है। हम चाहते हैं इस लड़ाई में आप सभी लोग सहयोग करें और ग्वालियर SP साहब को और जिला प्रशासन को, सरकार से हम मांग करते हैं, ऐसे जातिवादी लोग और मनुवादी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिन लोगों के संरक्षण है, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कष्ट करें। अन्यथा हम भी सोचेंगे कि आप उनका साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, RSS का साथ दे रहे हैं, जो हमेशा बाबा साहब का अपमान करती रही है। उन्होंने पुतला जो RSS जलाता था, वही काम आज उनके अनुयायी कर रहे हैं, उनकी शाखा से निकलने वाले लोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस लड़ाई को हम संघर्ष के साथ लड़ेंगे, क्योंकि सुखलाल कुशवाहा ने जिस बात से लोगों के बीच में कहा था कि ये मान सम्मान की लड़ाई है, तो इस मान सम्मान की लड़ाई में हम सबको लड़ने की आवश्यकता है। हम सब लोगों से कहना चाहते हैं और हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों की ओर से ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों ने, जो अभी जस्ट सभी से बात हुई और उन्होंने कहा कि इस पर हम सबको एक होकर मुखर होकर आवाज उठाना चाहिए। हमारे साथ तमाम सारे साथी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मोर्चों के, हमारे तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूं, ऐसी घटना की निंदा प्रस्तावना करते हुए सभी को इसका विरोध करना चाहिए और इस लड़ाई को, जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान हुआ है, उसका बदला हमें प्रशासन के तौर पर इस काम को करना चाहिए। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।